आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एसके गुप्ता पीएलएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक वर्ष में जितने भी दिवस मनाए जाते हैं, जितने दिवस आते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में, उन सभी दिवस के बारे में जानेंगे, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में हमको 1 से 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन कम से कम ज़रूर मिलता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक, एसएससी, रेलवे और अन्य बेसिक एग्ज़ाम्स में। चलो देखते हैं। पहला है 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, इसके थीम्स क्या है? थीम है टू स्प्रेड द ग्रेटनेस ऑफ हिंदी। अब आते हैं नेक्स्ट 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेशनल यूथ डे। थीम क्या है इसकी? चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर इंडियन बिल्डिंग, युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना। अब आपको मालूम है कि भारत में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या तो ज़्यादा है, ठीक है, और युवाओं को और स्वामी विवेकानंद ने बोला भी है कि अगर 100 युवा अगर खड़े हो जाएं तो कम से कम पूरी पावर को पलट सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा युवा शक्ति को बहुत बेस्ट माना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल वोटर्स डे। थीम क्या है? नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी मतदाता पीछे न छूटे। अब नेक्स्ट आते हैं 2 फरवरी। 2 फरवरी को मनाया जाता है हमारा विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ठीक है, इसकी थीम क्या है? वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, आर्द्र भूमि व जलवायु परिवर्तन। अब इसको जलवायु परिवर्तन तो आपको मालूम है ना, आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन को बचाया जाए, जलवायु परिवर्तित ना हो, जिससे हमारी क्या होगी, हमारी सभी चीज़ें, हमारे जलवायु से रिलेटेड तो पूरा क्लाइमेट, सब चीज़ें, सभी चीज़ें एक दूसरे, कृषि तो उसी पर डिपेंड करती है ना, बिना उसके कुछ होगा नहीं, तो इसलिए उसको परिवर्तन को बचाया जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों 4 फरवरी को। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। थीम क्या है? लैम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा। तो विश्व कैंसर दिवस, कैंसर मतलब कैंसर पेशेंट है उनके लिए, उनसे मतलब उनको कहा जाता है, उनको उनके लिए ये चीज़ मनाया जाता है। और उस दिन ये भी कहा जाता है एक तरह से मैं हूँ और मैं रहूँगा। फिर 13 फरवरी। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड रेडियो डेज इंग्लिश में। थीम क्या है? डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस। अब आते हैं नेक्स्ट 28 फरवरी। 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे इंग्लिश में बोलते हैं। और थीम क्या है? साइंस फॉर द पीपल एंड पीपल फॉर साइंस, लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 3 मार्च। 3 मार्च को मनाएंगे हम विश्व वन्य दिवस। विश्व वन्य दिवस को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। थीम क्या है? लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड द प्लेनेट, जल के नीचे जीवन और लोगों और इस ग्रह के लिए। अब लाइफ को बचाना है तो विश्व वन दिवस तो मनाए, वनों को तो बचाया जाएगा ना भाई, तो वन को बचाएंगे नहीं तो कहाँ से हमारा जीवन संभव होगा? तो वनों पे तो पूरी पृथ्वी डिपेंड, सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है। नेक्स्ट आते हैं 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे। इंटरनेशनल वुमेंस डे की थीम्स क्या है? थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंजेस, मतलब महिलाओं को, अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं को पावर करना, एम्पावरमेंट करना और उनके प्रति जागरूकता फैलाना। फिर 18 मार्च को, 18 मार्च को हम मनाते हैं वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। थीम क्या है? रिसाइकलिंग फॉर फ्यूचर, भविष्य में पुनर्चक्रण के बोलते हैं, इसका थीम है। फिर आते हैं नेक्स्ट बनाएंगे हम 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे। इसका थीम क्या है? आई लव स्पैरो, मतलब प्यार करेंगे भैया स्पैरो से, स्पैरो को बचाएंगे उसको और उसको प्यार भी करेंगे। आते हैं 21 मार्च। 21 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड एजुकेशन, वन और शिक्षा, और इस दिन वनों और शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर 22 मार्च को हम देखते हैं विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे इंग्लिश में बोलते हैं। थीम क्या है? लिविंग नो वन बिहाइंड, कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाए। विश्व जल दिवस, अब जल तो जीवन है भाई, बिना जल के जीवन संभव है नहीं, तो ये तो मनाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं 24 मार्च को। 24 मार्च को हम मनाते हैं विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे।
ये टीबी वाला भैया, ट्यूबरक्यूलोसिस डे इसको बोलते हैं। इसकी थीम क्या है? इट्स टाइम, यही समय है। 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। और इसकी थीम क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर, हर किसी को हर जगह स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसीलिए तो हर जगह सरकार, ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सबको स्वस्थ रहें और उनको स्वस्थ करने का, मुहैया कराने का, स्वस्थ के विषय में सभी चीज़ों को मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। नेक्स्ट आते हैं 17 अप्रैल। इस दिन है विश्व हीमोफीलिया दिवस। इस दिन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसको थीम है रीचिंग आउट द फर्स्ट स्टेप टू केयर, देखभाल के लिए पहला कदम। 18 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व विरासत दिवस, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। और इसकी थीम क्या है? रूरल और लैंडस्केप, ग्रामीण और परिदृश्य। अब नेक्स्ट आएंगे 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस को हम वर्ल्ड अर्थ डे बोलते हैं इंग्लिश में। और इसकी थीम क्या है? सेव अवर स्पेसीज, हमारी प्रजातियों को बचाओ। अब भाई हर प्रजाति, आपको मालूम है ना कि इकोसिस्टम एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। आज जब तक इकोसिस्टम नहीं बेस्ट होगा तब तक एक भी अगर उसमें से तत्व अगर गायब हुआ तो उसमें से पूरी की पूरी पृथ्वी पर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, हमको इसीलिए तो हमको चाहे एक कीड़ा हो, एक घास हो या पक्षी हो, शेर हो, सबको बचाने के लिए सरकार ने एक नियम और कानून व्यवस्था बना रखा है सब चीज़ों को। अच्छा, फिर हम आते हैं अब नेक्स्ट 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। थीम क्या है? जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, मेरे साथ जीरो मलेरिया की शुरुआत। मलेरिया किसी को ना हो, भगवान ना करे किसी को हो, और एक तरह से ये भी हम मनाते हैं किसी को ना हो। ठीक है, इसकी जीरो मलेरिया मतलब कोई मलेरिया का व्यक्ति ना हो। अब आते हैं नेक्स्ट 3 मई को हम मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसकी थीम क्या है? मीडिया फॉर डेमोक्रेसी। अब भैया आपको मालूम है ना 3 पिलर तो है ही, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, 3 तो है, चौथा पिलर कौन है? मीडिया। मीडिया ही तो सबको, अगर ये कोई भी काम न करे तो मीडिया उस काम को करती है। लेकिन आजकल की तो मीडिया के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आते हैं 8 मई। 8 मई को हम मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। थीम क्या है? लव, केवल प्रेम स्नेह। ठीक है, स्नेह से रिलेटेड है भाई, एक दूसरे से स्नेह करो, एक दूसरे से बातचीत, और सर रेड क्रॉस डे इसी को बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट 31 मई। 31 मई को हम बोलते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टबैको डेज। तंबाकू, इसका थीम क्या है? टबैको एंड लंग्स हेल्थ। भैया ये तो मालूम ही है कि आप सभी लोग किसी को भी तंबाकू और मदिरा पान नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, अब लोग करते हैं तो उसके लिए रोका नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं। नेक्स्ट में हम 1 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। भाई डेयरी प्रोग्राम वगैरह ये सभी चीज़ें तो इन्हीं के द्वारा तो क्रांति आई कृषि में, और डेयरी प्रोग्राम इस लॉन्च किया जा, उसी खुशी में इस डेयरी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इस दिन बढ़िया से मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस। इसकी थीम क्या है? ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे, दूध पियो और आज और हर रोज़ पियो और तरोताज़ा रहो। 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसकी थीम क्या है? बीट एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण को खत्म करें। ये विश्व प्रदूषण दिवस, पर्यावरण दिवस को, पर्यावरण को शुद्ध करोगे ना भैया तो प्रदूषण को खत्म करोगे। आते हैं नेक्स्ट 7 जून को हम विश्व खाद्य दिवस, खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डेज। इसकी थीम क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। आते हैं 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। थीम क्या है? योगा फॉर द क्लाइमेट एक्शन। भैया योगा करने से तो हर इंसान सबसे बेस्ट रहता है, और ये किसके अंदर आता है? योगा फॉर हार्ट, ये किसके अंदर? आयुष मंत्रालय के अंदर आता है। भैया आपको सभी लोगों को मालूम है कि योगा करने से तो लचीलापन बॉडी और स्वस्थ रहता है, मानसिक संतुलन सही रहता है, सब चीज़ों की व्यवस्थाएं सही बनी रहती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जीएसटी दिवस। अब जीएसटी दिवस तो भैया
आप सभी लोगों को मालूम है कि जीएसटी इसी दिन लागू हो गया था 1 जुलाई को। और उसके बाद डॉक्टर्स डे भी इसी दिन मनाया जाता है। अभी 11 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डेज। अब इस दिन जनसंख्या दिवस मनाया जाता है विश्व में। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला तो आपको मालूम है ना, अफ्रीका के सबसे बेस्ट गांधी, अफ्रीका का गांधी बोला जाता है इनको, ठीक है। और उसके बाद जो है ये तो 14 साल तक जेल में भी रहे, ये तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि इसके बारे में जानकारी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बोलते हैं। थीम क्या है? इन्वेस्ट द एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे भी मनाया जाता है। और नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को अब क्या मनाया जाता है? नेक्स्ट हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डेज 7 अगस्त। 7 अगस्त के बाद अब हम आएंगे 10 अगस्त। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डेज, जैव ईंधन दिवस। अब इस दिन तो जैव ईंधन बचाना पड़ेगा ना भाई, तो जैव ईंधन का जितना कम उपयोग करें उतना ही हमारे भविष्य के लिए, भविष्य में जो आने वाले जो है पीढ़ी है उनके लिए फ़ायदे होंगे। अब इसको थीम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल्स फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल। 12 अगस्त को हम मनाते हैं इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। पहले मनाए थे भारतीय युवा दिवस, लेकिन अब हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे यूथ। अब यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन थीम है इसका। अब 20 अगस्त को हम मनाते हैं सद्भावना दिवस। अब ये जो है राजीव गांधी की 75वीं एनिवर्सरी को, बर्थ एनिवर्सरी को ये मनाया जाता है। अब आते हैं 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। इसी दिन हॉकी प्लेयर्स ध्यानचंद बर्थडे। अब ध्यानचंद आपको तो मालूम है हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को ही बोला जाता था। और इनका तो एक किस्सा भी है कि ये जब जर्मनी में खेलने गए थे तो जर्मनी में जो हिटलर था वो भी तो इनसे हैरान हो गया था कि इनको तो लगा कि भैया इनके हॉकी में क्या है, चुम्बक लगा हुआ है। लेकिन बाद में हॉकी तोड़ी गई, बाद में पता लगा कुछ नहीं था। तो ये तो चिपका के एकदम पूरी, मतलब हॉकी की बॉल जो होती है उसको एकदम पूरा चिपका के खेलते थे। तो ये रात दिन में खेलते ही खेलते थे, ये रात में भी खेलते थे, इसीलिए तो इनको ध्यानचंद बोला गया, ठीक है, मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद के नाम से ये दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, विश्व नारियल दिवस इस दिन मनाया जाता है। अब 5 सितंबर को मनाया जाता है हम नेशनल टीचर डे। ये तो शिक्षक दिवस आप सभी लोगों को मालूम होगा कि इस दिन जो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म दिवस है। अब 5 सितंबर को हम फिर मनाते हैं नेशनल चैरिटी डेज, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है 5 सितंबर को ही। अब 8 सितंबर को हम मनाएंगे वर्ल्ड इलिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस। सब लोग पढ़ें सब बढ़ें, सब पढ़ें और सब बढ़ें। थीम क्या है? साक्षरता और बहुभाषावाद, लिटरेसी एंड द मल्टी इलिग्युलिज्म, ठीक है, थोड़ा सा अजीब नाम है, ठीक। अच्छा अब आते हैं 10 सितंबर को हम क्या मनाएंगे? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। भैया अब तो कोई भगवान न करे कोई आत्महत्या करे, लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसा करना तो भैया भारत में तो पाप है। और भारत में तो इसके खिलाफ कानून भी है कि अगर कोई इस तरह करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और इसको जेल भी होती है। तो ऐसा तो भगवान न करे कोई करे। और उसके बाद जो है इसके रोकथाम के लिए 10 सितंबर को हम विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाएंगे। रोकथाम का मतलब आप सभी लोग को मालूम होगा कि किसी भी चीज़ की रोकथाम, उसको रोकना या उसके विषय में विचार विमर्श करना। अच्छा अब आते हैं 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस। 15 सितंबर को क्या मनाते हैं? इंजीनियर डे। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे। अब ओजोन डे तो मनाना तो बहुत ज़रूरी है भैया, काहे से कि ये तो हमारे लिए छाते का काम करता है ना। जो पृथ्वी से आने वाली, जो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं उनको तो ये वहीं रोक लेता है। उसके बाद जो होता है स्वच्छ जो किरण होती है उसको भेजता है और बेकार को तो वहीं रोक देता है। तो छाते का काम करता है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं थीम क्या था उसका? 32 ईयर्स एंड हीलिंग, जो ओजोन डे का है। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल पीस डे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस इसका थीम है। अच्छा फिर आते हैं पीस मतलब शांति दिवस तो सबको मालूम ही है, इसमें तो बताना नहीं है कि शांति सभी लोग शांति बनाए रखें। और उसके बाद 26 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस।
तो मरीन टाइम डे का मतलब मरीन से रिलेटेड, मरीन मतलब क्या होता है कि एक तरह से नमकीन पानी से रिलेटेड, और नमकीन होता है विश्व स्वतंत्र समुद्र दिवस में इसका पावर क्या है, थीम क्या है, एम्पावरिंग वुमेन इन द मैरी टाइम कम्युनिटी। ठीक है, समुद्री समुदाय में महिलाओं को सशक्त बनाना। देखो इस दिन तो महिलाओं को भी, देखिए महिला सशक्तिकरण दिवस भी मनाते हैं और महिलाओं को और यहाँ महिला दिवस भी मनाते हैं, और यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के बारे में भी बात हो रही है। अब आते हैं 27 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस। इसका थीम क्या है, टूरिज्म एंड जॉब, ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, सबके लिए अच्छा फ्यूचर। ये तो आपको मालूम ही होगा कि वर्ल्ड टूरिज्म सबसे ज़्यादा कई कई देश तो ऐसे हैं जहाँ पर केवल टूरिज्म में ही पूरा का पूरा मतलब इकोनॉमी टिकी हुई है। अच्छा, अब आते हैं जैसे कि मालदीव की कैपिटल क्या है, माले। ठीक, आज अब आते हैं नेक्स्ट 28 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, रेबीज़ दिवस। रेबीज़ डे इंग्लिश में बोलते हैं, और 19 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे और इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी थीम क्या है, माई हार्ट योर हार्ट, मेरा दिल तुम्हारा दिल, क्या बात है नहीं। अच्छा, अब आते हैं 30 सितंबर को हम मनाएंगे वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे, विश्व अनुवाद दिवस। इसकी थीम क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ द इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। 1 अक्टूबर को मनाएंगे हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, एंड इसकी थीम क्या है, द जर्नी ऑफ एज इक्वलिटी। और ये वृद्ध लोगों के लिए तो मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ये तो भैया आपको सभी लोगों को मालूम है, यंग टीचर्स फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट में हम आएंगे 10 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ये मनाते हैं हम, इसको बोलते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसकी थीम क्या है, सुसाइड प्रिवेंशन। इस दिन भी इसको भी वो सुसाइड से मतलब रिलेट करते हैं कि सुसाइड कोई ना करे। ठीक, अच्छा, अब आते हैं 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड। और इसको क्या बोलते हैं, गर्ल्स फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल, मतलब कभी भी अनस्क्रिप्टेड हो, स्टॉपेबल रहें गर्ल्स, उनके लिए। ठीक है, अब 16 अक्टूबर को हम मनाएंगे वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस। इसकी थीम क्या है, आवर एक्शन आवर फूड आवर फ्यूचर हेल्दी डाइट्स फॉर ए जीरो हंगर वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा, थोड़ा लंबा रहा ये। आते हैं नेक्स्ट 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाते हैं, और इसकी क्या है, थीम क्या है, स्टोरीज ऑफ प्रोग्रेस पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर वर्ल्ड पोलियो डे। अच्छा, 5 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड सुनामी डे, और 10 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड साइंस डे, और 7 नवंबर को मनाते हैं हम नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 8 नवंबर को मनाएंगे वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे। 11 नवंबर को तो नेशनल डे ऑफ द एजुकेशन, और 12 नवंबर को मनाएंगे हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। 13 नवंबर को मनाएंगे वर्ल्ड काइंडनेस डे, और 14 नवंबर को हम मनाएंगे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। ठीक है, अच्छा, अब दिसंबर का रह गया, उसका भी हम कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दैट वीडियोज़। ओके, थैंक यू।